देखिए, हमारी मर्जी के अनुरूप कुछ नहीं होता, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स ने सब कुछ हमारे लिए पहले से ही तय कर रखा है। जो आपकी कुंडली है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, वह प्रारब्ध के आधार पर ही ग्रह विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से मतलब अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सितंबर से दिसंबर सन 2024 के अंतिम महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें कौन से कार्य करने हैं और किन कार्यों में हमें सतर्कता सावधानी बरतनी है। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी ट्रांजिट और गोचर होते हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे हमारे चंद्र कुंडली पर होते हैं, जो हमारी जन्म की राशि होती है। और उस पर अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो हमारी बहुत सटीक बैठती है। इसलिए ये जानकारी चंद्र राशि के आधार पर है। और हाँ, एक बार और, आप अपनी कुंडली में ये ज़रूर देखिएगा कि सूर्य की पोजीशन क्या है, गुरु बृहस्पति की पोजीशन क्या है, शुक्र की, राहु की, केतु की, क्योंकि इसके आधार पर भी बहुत कुछ जो है जाना जाता है। क्योंकि हमारी पत्री 70% लागू होती है और जो यूनिवर्स में गोचर हो रहे होते हैं वो 30% लागू होती है। तो इसलिए अपनी पत्री को भी ज़रूर देखिएगा कि ग्रहों का ट्रांजिट आपकी पत्री में कैसा है। तो राधे राधे, जय माँ बाबा। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी है ग्रहों के राजकुमार बुध मरकरी, जिनका ट्रांजिट सूर्य के साथ आपके 12th हाउस में है। आपके 1st हाउस में शुक्र केतु है, शनि 6th हाउस में, राहु 7th हाउस में और गुरु 9th हाउस में, मंगल 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये तो होगी ग्रहों की स्थितियां जो वर्तमान में चल रही हैं। देखिए, शनि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस कर्म क्षेत्र और 11th हाउस लाभ भाव के कारक होते हैं। शनि अपने रिजल्ट में काफी देरी करते हैं, शनि शनि देते हैं। 2024 की स्टार्टिंग में शनि आपकी कुंडली में 6th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे थे, लेकिन विपरीत राजयोग का रिजल्ट आपको नहीं मिला, क्योंकि शनि कोई फल आपको देते इससे पहले 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए। 18 मार्च तक जो कर्म के लाभ के कारक ग्रह हैं वही अस्त हो गए। तो इसका सीधा असर आपके कर्म क्षेत्र, आपकी इनकम पर पड़ा। कार्य आपका मतलब थम सा गया हो, कार्यों में रुकावट आई, सेम वही स्थिति बनी जो आपके सामने 2023 में आई। जो परेशानियां आपने झेली, शरीर में आलस, काम में डिले, कार्यों का टालना, धन आने में भी अड़चन आई। धन तो आपको नहीं मिला डेफिनेटली, लेकिन आपके खर्चों में, व्यय में अधिकता आई। अब इस दौरान आर्थिक स्थिति बिगड़ी, संकट आया। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ रही थी, तो आपके पराक्रम में कमी आई। शरीर में आलस, थकान, मानसिक चिंता, तनाव की स्थिति बनी। 3rd हाउस भाई बहन के रिलेशन का भी होता है, तो उनसे रिलेशन खराब हुए। शनि निर्माण के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू थे जो आपके शांत हो गए थे, वो फिर से देखने को मिले होंगे। पारिवारिक माहौल में अशांति का वातावरण, पैतृक संपत्ति विवाद, मैरिड लाइफ में अशांति का माहौल बना रहा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही थी। कोई ऐसी न्यूज सुनी हो आपने जो शुभ नहीं थी। इस टाइम स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिली होगी, जैसे इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या देखने को मिली। 8th हाउस क्या होता है? हमारी रुकावट, परेशानियों का, कार्यों में बाधा का, संघर्ष का, ये सब आपकी लाइफ में आया होगा। आप कार्यों में जो एफर्ट डाल रहे थे उसके अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल पाया। आपकी इनकम में डाउनफॉल, कमी देखने को मिली। आपके मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ छूट गया इस समय। ये सब समस्याएं आपकी लाइफ में शनि के अस्त होने के कारण आई। 18 मार्च को शनि उदित हुए, लेकिन उससे पहले 14 मार्च को सूर्य राहु ग्रहण दोष बना। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक इससे सूर्य क्या हुए? पीड़ित हो गए। और सूर्य राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, तो इसकी सीधी दृष्टि सूर्य राहु की आपके लगन पर पड़ी। इसका सीधा असर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ, बिजनेस पर पड़ा। जब सूर्य पीड़ित हुए तो इसका सीधा असर आपको
क्या देखने को मिला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आई, आत्मबल पर प्रभाव पड़ा, आपके भाग्य भाव पर प्रभाव पड़ा, आपका कैरियर मान सम्मान में कमी आई, धन में कमी देखने को मिली, क्योंकि सूर्य आपके 12th हाउस के स्वामी थे। 12th हाउस विदेश रिलेटेड भी होता है, विदेश संबंधी गतिविधियों में बाधा आई। सूर्य के पीड़ित होने पर सारे ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर ही तो चक्कर लगाते हैं यूनिवर्स में। सूर्य देव दोष से मुक्त हो पाते 13 अप्रैल को, तो उनका ट्रांजिट 8th हाउस में हुआ। 23 अप्रैल को एक योग ऐसा बना, मंगल राहु का अंगारक योग आपके 7th हाउस में, जिसने आपके पूरे मंसूबों को जलाकर ध्वस्त कर दिया। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ने से क्या हुआ, अंगारक योग के कारण आपके कैरियर कार्य क्षेत्र में काफी अप एंड डाउन देखने को मिले। राहु मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर पड़ने से आपका संचित धन खर्च होना शुरू हो गया, बेकार के खर्चों पर लगा। मंगल आपके 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी थे, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में डेफिनेटली कमी आई होगी। 1 जून तक मंगल राहु का अंगारक योग का प्रभाव रहा है। इसी बीच 25 अप्रैल को शुक्र अस्त हो गए। शुक्र क्या है, धन के कारक है, आपकी कुंडली में सुखों के कारक, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। इनके अस्त हो जाने से 29 जून तक और 4 मई को क्या हुआ, देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए। तो 2 ग्रहों के अस्त होने से जो संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, लव रिलेशन के कारक होते हैं, इतने पावरफुल ग्रहों के अस्त हो जाने से पूरा उठापटक आपकी लाइफ में रही। 29 जून के बाद कुछ सुधार होता आपकी लाइफ में, तो सूर्य शनि का षडाष्टक दोष बन गया, इसलिए जुलाई में भी राहत आपको नहीं मिली। इस दौरान आपने एक चीज गौर करी होगी कि स्वास्थ्य में भी दिक्कत देखने को मिली होगी, छोटी मोटी चोट वगैरह का लगना, क्योंकि लगन में है केतु। अगस्त में बुध देव जो बुद्धि व्यापार वाणी के कारक हैं, जो आपके लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं, वह 12 अगस्त को अस्त हो गए। ये सब समस्याएं रही आपकी लाइफ में, जिसके कारण जनवरी से लेकर अगस्त और सितंबर 1st वीक तक आपको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब चलिए जानते हैं आपको राहत कब मिलेगी, जीवन में खुशियां कब लौटेंगी। अब कन्या राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, तो सूर्य भी योग कारक है आपके लिए, बुध भी योग कारक है। तो सूर्य शनि बुध का जब गोचर होता है तो कन्या राशि के जातक बहुत प्रभावित होती है आपकी लाइफ। और शुक्र भी योग कारक हैं आपके लिए। कन्या राशि के लिए राहु केतु भी शुभ फल ही प्रदान करते हैं, लेकिन आपकी परेशानी की वजह सिर्फ इस दौरान शनि रहे। और वो भी क्यों रहे, क्योंकि ये अस्त रहे, इनका ट्रांजिट गोचर शुभ नहीं था इस दौरान। सूर्य शनि के समसप्तक योग से सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शास्त्रानुसार सूर्य की दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है उस भाव का दोष दूर कर देते हैं, वे अपने प्रकाश उसमें भर देते हैं। 16 अगस्त के बाद सूर्य की दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ने से क्या हुआ, आपने जो लोन कर्ज ले रखा था उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हुई। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थी उसमें राहत मिली। शत्रु संबंधी कोर्ट कचहरी संबंधी समस्याएं थी तो वो आपकी सॉल्व होनी शुरू हो गई। 6th हाउस पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको सक्सेस मिलने का योग बनेगा। शनि आपके 8th हाउस पर दृष्टि डाल रहे थे, तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि जो अपनी नेगेटिविटी डाल रहे थे वो दूर हुई। 8th हाउस की नेगेटिविटी अब दूर हुई, तो आपकी लाइफ में जो रुकावटें परेशानियां चल रही थी वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज इस दौरान देखने को आपको मिल रहा होगा। सूर्य 16 सितंबर तक आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे बुध के साथ। आपको विदेश रिलेटेड कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, विदेश जाने के योग बनेंगे। बुध सूर्य की युति होने से क्या बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 17 सितंबर से सूर्य आपके 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे, आलस को दूर करेंगे, मन में जो चिंता डर था उसे समाप्त करेंगे। इनकी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, तो बिजनेस में जो मंदी की स्थिति अप एंड डाउन देखने को मिल रहे थे वे समाप्त होंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई अनबन थी तो वह दूर होगी। बिजनेस में कोई धोखाधड़ी हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी। मैरिड लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं उनके माध्यम से भाग्य उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति
और 7th 9th हाउस के स्वामी आपके गुरु बृहस्पति हैं। ये 9th हाउस भाग्य के घर में ही विराजमान है। तो आपकी मैरिड लाइफ के प्रभाव से और जीवन साथी के द्वारा आपकी भाग्य उन्नति डेफिनेटली होगी। ये सूर्य के मित्र हैं, तो सूर्य आपकी लाइफ में काफ़ी इफेक्ट डालेंगे, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। सूर्य का संबंध पिता से होता है, तो उनसे कोई वाद विवाद ना करें, उनका अपमान ना करें। सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड भी है, तो सरकारी अधिकारियों से बना कर रखिएगा। गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य भाव में है। 7th हाउस आपके जीवन साथी का, तो इस दौरान जीवन साथी से बनाकर चलेगा। 9th और 7th का कनेक्शन है। 7वें का स्वामी भाग्य में, तो आपके भाग्य की जागृति आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य और गुरु का ट्रांजिट आपके लिए आपको हर समस्याओं से बाहर निकालेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य आपके धन भाव में, तो धन संबंधी समस्याएं दूर करेंगे। और यहाँ से सूर्य की दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी, तो आपका कोई पैसा किसी ने ले रखा था, दे नहीं रहा था, तो वो आपको मिलेगा। 17 नवंबर को आपके सूर्य आपके 3rd हाउस पराक्रम के भाव में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ 3rd हाउस से इनकी दृष्टि 9th हाउस अपने मित्र गुरु पर पड़ेगी, तो 17 नवंबर से भाग्योन्नति देखने को मिलेगी। 16 दिसंबर को सूर्य आपके 4th हाउस में आकर आपके 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, गवर्नमेंट संबंधी रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। सितंबर से दिसंबर के बीच शुक्र का गोचर कन्या राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शुक्र आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक है, दाम्पत्य जीवन विवाह के सुखों के कारक हैं। 18 सितंबर तक आपके लगन भाव में केतु के साथ रहेंगे। केतु शुक्र के बल में वृद्धि करते हैं, तो इनकी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। विवाह के जबरदस्त योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, बिजनेस में उन्नति देखने को मिलेगी। जो जातक कला सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, जैसे आपका ब्यूटी पार्लर हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिजनेस है, तो शुक्र का ये गोचर उनको लाभ देने वाला है। उनका बिजनेस अब गति पकड़ेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। 18 सितंबर के बाद शुक्र तुला राशि मतलब आपके 2nd हाउस धन भाव में ट्रांजिट करेंगे। धन के कारण के अपनी ही राशि में जबरदस्त धन लाभ कराएंगे। शुक्र भाग्येश भी हैं, आपके 9th हाउस के स्वामी भी हैं, तो शुक्र का गोचर अच्छे भावों में हो रहा है। मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच आपके लगन में, धन के भाव में, पराक्रम के भाव में, उसके बाद ये आपके सुख के भाव में, फिर ये आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब 5th हाउस संतान का, लव रिलेशन का, तो यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि भाग्येश और भाग्य के स्वामी जब अच्छे भाव में गोचर करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। 18 सितंबर के बाद जब ये आपके धन के भाव में आएंगे तो धन की कमी को दूर करेंगे, साथ ही वाणी के प्रभाव से आपके काफ़ी काम बनेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके 3rd हाउस में आएंगे, तो इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य उन्नति के साथ साथ आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। 3rd हाउस डिजिटल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया से जुड़े जातकों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। शुक्र के गोचर से 17 नवंबर को शुक्र सुख भाव में आएंगे, तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, पारिवारिक माहौल सुधरेगा, आपसी तालमेल देखने को मिलेगा। 2 दिसंबर को शुक्र आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संतान से कोई वाद विवाद स्थिति थी तो खत्म होगी, संतान से संबंध सुधरेंगे, आपके लव रिलेशन को मजबूती प्रदान करेंगे। शुक्र वैसे भी जो है प्रेम के कारक हैं, विवाह योग बनाएंगे। जो शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से आपको लाभ प्रदान करेंगे। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन मंगल का ट्रांजिट आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है और अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु मंगल के माध्यम से रिजल्ट देंगे। तो गुरु आपको 10th हाउस का फल देंगे, क्योंकि आपके 10th हाउस में मंगल है, और आपको 3rd हाउस का फल देंगे। मंगल आपके 10th हाउस में 20 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद आपके लाभ भाव, इनकम भाव में आ जाएंगे। तो पहले आपके कार्यक्षेत्र की बाधाओं, परेशानियों से आपको निजात दिलाएंगे, फिर मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक नई एनर्जी रहेगी, आप एक अपने आप को अंदर एनर्जेटिक फील करोगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपको आपकी मेहनत का फल प्रदान करेंगे, जब मंगल आपके लाभ भाव में ट्रांजिट करेंगे।
तो इस तरह से सितंबर से दिसंबर का ये गोचर समय है। कन्या राशि के लिए आपके लिए ये शुभ रहने वाला है और इसका लाभ उठाएं। और उम्मीद करती हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।